रास्ते में बैठे बैठे सूर्योदय का भी नज़ारा देखने को मिला। हम लोग सुबह आसमान से अबू सिम्बल के लिए निकले थे लगभग 4:30 बजे सुबह, और इस समय 6:30 बज रहे हैं। 200 किलोमीटर आ चुके हैं। पूरा रेगिस्तान है चारों तरफ। आके ढाबे पे उसने चाय कॉफ़ी के लिए रोका। गाड़ी हमारी जो है अच्छी है, लेकिन जो लोग यहाँ आए हम उनको सजेशन देते हैं, भले आसमान गर्म है लेकिन पूरे रास्ते में बिल्कुल ठंडा हो गए। ये सारे जो है सारी गाड़ियाँ यहीं रुकी हुई हैं इसी ढाबे पे। बिल्कुल लग रहा है कि राजस्थान का माहौल है। हम लोग जो है आज का दिन अबू सिम्बल के लिए आए हैं देखने। इजिप्ट में पिरामिड के बाद सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला यह स्थान है अबू सिम्बल, जो 280 किलोमीटर आसमान से दूर है। यहाँ आने के कई साधन हैं, तो हमने डे ट्रिप लिया, और ये यहाँ डे ट्रिप जो है $45 का एक पर पर्सन होता है, जिसमें एंट्री फीस और सब कुछ सम्मिलित होती है। हमारे पैकेज में पूरा इंक्लूड था, जिसमें गाइड, अबू सिम्बल में एंट्री टिकट सब कुछ। और यहाँ हमको छोड़ करके ड्राइवर निकलने लगा। उसने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है और आप अपना जाइए। वो तो मैं रोका, नहीं तो ये तो गया था। अबू सिम्बल में बहुत प्रॉब्लम है भाई, बिल्कुल अनऑर्गेनाइज है। ये आदमी जो है, ये हमारा ड्राइवर है, इसे नहीं मालूम है कि आगे क्या करना है। इंग्लिश ये जानता नहीं। हम लोग क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। इधर लाइन है, यहाँ झगड़े हो रहे हैं, जिसको देखिए वही झगड़ने पे आमादा है। अगर हम अपने टिकट खरीदेंगे, क्योंकि पैकेज में हमारा टिकट इंक्लूड है, तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे रिफंड मिलेगा। अब टिकट भी और गाइड भी इंक्लूड है, गाइड भी नहीं इन्होंने दिया है, तो बड़ा इंश्योर कर लीजिए कि कौन सा आप सेलेक्ट करते हैं। हम तो क्या कंप्लेंट करेंगे, रिफंड क्लेम करेंगे। अबू सिम्बल इजिप्ट में पिरामिड के बाद देखा जाने वाला सबसे बड़ा मंदिर है। यह 13वीं शताब्दी में रामासेस II द्वारा 1274 BC में कादेश के युद्ध में, जा रहे गाइड हमारा नहीं आया, अपने से ही देखते हैं और बताते हैं आप लोगों को। हिटाइटिस पर अपनी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए बनवाया गया था। यद्यपि निर्माण तिथि के शुरू होने में मतभेद है, परंतु यह तय है कि इस पूरे कम्प्लेक्स को बनने में 20 वर्ष लगे थे। इस मंदिर का नाम प्राचीन काल में अबू सिम्बल नहीं था। कहते हैं कि 1813 में सदियों से बालू के अंदर दबी इस विशालकाय मंदिर को ढूंढने के लिए स्विस एक्सप्लोरर बर्खार्ट एक लड़के अबू सिम्बल को यहाँ अपने साथ लाया था। तभी से इसका नाम अबू सिम्बल पड़ा। मुख्य मंदिर में यह जो 4 स्टैचू आपको दिख रही हैं, उसमें 2 देवता राहुराकाटी और पंता तथा एक देवी हैं हथोर, और चौथी स्वयं राजा रामसेस द्वितीय की है, जिसे स्वयं भगवान कहलाने का बड़ा शौक था। भाई गजब का बना हुआ है ना, हैं? बहुत अच्छा बना हुआ है। कितना शिल्पकारी की गई है इसमें। इसके बगल वाली मंदिर रामसेस की पत्नी नेफरतारी को समर्पित है। फाइनली वी हैव गॉट आवर गाइड। हमें मिल गए, लेकिन तीसरे नहीं मिल रहे हैं। हमारे ग्रुप में 8 लोग हैं, इनमें से 2 लड़के स्पेन के हैं, एक स्कॉटलैंड का है, वो नहीं मिल रहा है, तथा एक कपल भी है। ये सामने आप जो देख रहे हैं, ये है नासिर लेक। ये 400 किलोमीटर लंबा है, और जो इजिप्ट में पड़ता है, और 100 किलोमीटर जो है सूडान में है। ये मेरे पीछे ये अबू सिम्बल टेम्पल है। ये यूनेस्को साइट हो गया है ये, क्योंकि बाढ़ बहुत आया करती थी, तो ये 200 मीटर शिफ्ट हुआ है अंदर। जिस पोजीशन में था उसी पोजीशन में इसको शिफ्ट किया गया है। जब 1960 के दशक की शुरुआत में असवान हाई डैम के निर्माण से बने जलाशय से मंदिर खतरे में पड़ गया, उस समय यूनेस्को ने इजिप्ट सरकार के साथ मिलकर दोनों मंदिरों द ग्रेट टेम्पल और नेफरतारी मंदिर को उनकी पिछली साइट से
200 फीट ऊपर फिर से बना। यह ग्रेट टेम्पल 30 मीटर ऊंचा और 35 मीटर लंबा है, जिसमें 4 बैठे हुए कालोसी प्रवेश द्वार के दोनों तरफ हैं। रामसेस सेकंड को उनके सिंहासन पर दिखाया गया है। सभी कोलासी 20 मीटर लंबी है। आप देख रहे होंगे कि इन विशाल आकृतियों के नीचे छोटी छोटी मूर्तियां भी हैं। वे उन शत्रुओं या लिबियाई, हित्ती और नीबियन की हैं जिन पर रामसेस ने विजय प्राप्त की थी। आगे की मूर्तियां उनके परिवार के सदस्यों और विभिन्न रक्षा करने वाले देवी देवताओं और शक्ति के प्रतीकों का प्रतिनिधित्व करती हैं। कोलोसी के बीच से गुजरते हुए जब हमने केंद्रीय प्रवेश द्वार के माध्यम से प्रवेश किया, मंदिर के आंतरिक भाग को देखने पर पता चला कि यह उत्कीर्णन उकेर करके सजाया गया है, जिसमें रामेसेस और नेफरतारी को देवताओं को श्रद्धांजलि देते हुए दिखाया गया है। कादेश में रामेसेस की महान जीत को भी हाइपोस्टाइल हॉल की उत्तरी दीवार पर विस्तार से चित्रित किया गया है। युद्ध के आसपास की घटनाओं के ये उत्कीर्णन बिल्कुल जीवंत दिखाई देते हैं, जैसे मिस्र के डेरे में युद्ध की तैयारी, घोड़ों को चारा दिया जाना, एक सोल्जर के घावों की मरहम पट्टी, राजा आदि के तंबू को दर्शाया गया है। मंदिरों के निर्माण से बहुत पहले से ही हथौड़ देवी के रूप में यहाँ स्वीकार थी। कुछ और घटनाएं रामेसेस की विद्वता और सुडनेस को दर्शाती हैं। जैसे इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि दोनों मंदिरों में रामेसेस को देवता की तरह स्थान मिल सके। दूसरी बात, पूरे मंदिर को ऐसे कोण पर, मतलब पूर्वी दिशा की तरफ बनाया गया है कि वर्ष में 2 बार 21 फरवरी और 21 अक्टूबर को सूर्य की किरणें गर्भगृह में सीधे रामेसेस और अमून की मूर्तियों को रोशन कर सकें। ये तारीखें रामेसेस के जन्मदिन और राज्याभिषेक के अनुरूप मानी जाती हैं। उगते या डूबते सूरज के साथ पवित्र संरचनाओं का संरेखण या संक्रांति पर सूर्य की स्थिति के साथ प्राचीन दुनिया भर में यह आम था, लेकिन द ग्रेट टेम्पल का अभयारण्य इन स्थलों से अलग है, जिसमें भगवान पटा की मूर्ति जो दूसरे के बीच में खड़ी है को सावधानी से इस तरह रखा गया है ताकि यह कभी भी रोशन न हो। ये अबू सिंबल का मेन टेम्पल हम लोग ख़त्म करके अब उधर जा रहे हैं। अंदर इतना रस था कि बिल्कुल सफोकेशन होने लगा, लेकिन स्तंभ जो भी खड़े किए गए हैं एक सिंगल पत्थर के हैं और बहुत अच्छे हैं। वैसे तो इंडिया में, आगरा में अगर आप जाएंगे तो आपको दिख जाएंगे, लेकिन ये इसकी अलग टेक्नोलॉजी है, अलग आर्किटेक्चर है। और आश्चर्य है कि ये सूडान बॉर्डर पे है और सूडान सरकार ने भी इसमें यूनेस्को जब इसको शिफ्ट करने के लिए आई थी, बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो जाता था, तो सूडान सरकार ने बहुत ज़्यादा सहयोग नहीं किया था, जबकि इजिप्ट ने प्रस्ताव रखा था कि जॉइंटली करेंगे और रेवेन्यू शेयरिंग भी हो जाएगी टूरिज्म से जो भी होगा। यह सामने दिख रहा मंदिर नेफरतारी का है। इसकी ऊंचाई 12 मीटर और लंबाई 28 मीटर है। 10 मीटर की ऊंचाई पर रामेसेस और उनकी रानी नेफरतारी, जिसमें राजा की 4 और रानी की 2 मूर्तियां हैं, जो सामने के अग्रभाग पर द्वार के दोनों ओर 3 कोलोसी द्वारा सुशोभित हैं। आमतौर पर एक महिला को फिरौन की तुलना में बहुत छोटे पैमाने पर दर्शाया जाता है, जबकि अबू सिंबल में नेफरतारी को रामेसेस के समान आकार देना रानी की प्रतिष्ठा को दर्शाता है। यह मंदिर इसलिए भी खास है क्योंकि प्राचीन मिस्र के इतिहास में ऐसा दूसरी बार हुआ था कि किसी फिरौन या राजा ने अपनी रानी के लिए किसी मंदिर को बनवाकर उसे ही समर्पित किया हो। इस मंदिर की दीवारें रामेसेस और नेफरतारी की छवियों को समर्पित हैं, जो देवताओं को प्रसाद और देवी हाथौड़ के चित्रण के लिए भी समर्पित हैं। दोस्तों, आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत ही थकान भरा रहा, क्योंकि कल की थकान अभी उतरी भी नहीं थी कि फिर आज सुबह 3 बजे उठना पड़ा
और 4:30 बजे तक चेकआउट करके हम लोग 285 किलोमीटर यात्रा किए और फिर अभी हमको तुरंत निकलना भी है, क्योंकि 3 बजे से पहले हमें क्रूज पे चेक इन करना है, अन्यथा बहुत समस्या खड़ी हो जाएगी। कोई नहीं, वैसे भी अगर कुछ बेहतरीन देखना है तो एक्स्ट्रा मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। वैसे नाइल क्रूज में 2 दिन यात्रा करने का रोमांच भी अभी से हो रहा है।